नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। 1 सितंबर से एक नई व्यवस्था प्रदेश में लागू होने जा रही है। हालांकि जमीनी तौर पर कहां तक उसका क्रियान्वयन होगा, ये देखने वाली बात होगी। सैद्धांतिक नियम तो बहुत कायदे होंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसका अनुपालन पब्लिक यानी जनता जनार्दन कितना करेगी, या उससे जुड़े प्रशासन के लोग, विभाग के लोग कितना उसको करा पाएंगे, वह प्रवर्तन कार्य, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने एक आदेश जारी किया है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर नो हेलमेट नो फ्यूल, मतलब जब हेलमेट नहीं होगा तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा, खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह कई बार सवाल उठे कि सड़क हादसों में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, जो कारण होता है, अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो सबसे अधिक हेलमेट नहीं लगाने पर ही सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सारे जिलाधिकारियों को, सारे मंडलायुक्त को इसके लिए लेटर जारी किया है। इस चीज का अनुपालन मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर यानी पूरे 1 माह तक कराया जाएगा। ऐसे में अगर हम लखनऊ की बात करें तो खबरिया टॉप के पास जो देर शाम सूचना आई है, 1 तारीख को 1090 चौराहे पर लखनऊ संभाग के आरटीओ एनफोर्समेंट प्रभात कुमार पांडे और यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ के साथ वहां पर एक इस तरीके का अभियान चलाएंगे। फिलहाल इस अभियान को लागू या इसके क्रियान्वयन होने से पहले खबरिया टॉप ने जब पर्दे के पीछे से इस बात को जानना चाहा कि इस रूल और रेगुलेशंस को लेकर पेट्रोल पंपों पर क्या चल रहा है, वहां पर जो तेल भरते हैं गाड़ियों में, बाइकों में, उनका दिमाग क्या कह रहा है, उनका दिल क्या कह रहा है। हालांकि वो कैमरे पर नहीं बोले क्योंकि नौकरी का सवाल था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि भैया इस तरह के बहुत सारे अभियान चले हैं। इंदिरा नगर क्षेत्र में, टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में, मणियाओं, ऐसे कई पेट्रोल पंप पर हमारी टीम ने जब इस बात को लेकर चर्चा की तो वहां के पेट्रोल पंप कर्मियों ने, जो खासतौर पर मौके पर पेट्रोल और डालने का काम करते हैं बाइकों में, उन्होंने बताया कि सारे अभियान चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। और अभी देखिए क्या होता है, हम कैसे मना कर सकते हैं जब तक कि कोई लिखित तौर पर हमारे पास आदेश नहीं आता। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं कि यह अभियान कहां तक सफल होगा और इस तरह के अभियान जो सड़क सुरक्षा को लेकर नो हेलमेट नो फ्यूल वाले चलते रहे, इसका क्या असर पब्लिक डोमेन पर पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हमारे एक्सपर्ट करमवीर, ये बताएंगे। करमवीर, आप क्या कहेंगे बहुत शॉर्ट में हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूवर्स को और प्रदेश की जनता को खबरिया टॉप के इस माध्यम से, ये नो हेलमेट नो फ्यूल का जो कंसेप्ट है, हालांकि पुराना है, आइडिया भी पुराना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसको फिर से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू या जारी करने का आदेश दिया है। इसका क्या असर दिखेगा आपको? रवि जी, हमें जहाँ तक जानकारी है, तीसरी या चौथी बारी आदेश हुआ है। कभी जिला स्तर प्रशासन से होता है, कभी मंडलायुक्त से होता है, शासन से। ठीक है, जो भी पेट्रोल पंप है प्रदेश में है, देश के किसी कोने में है, उसी आम आदमी के हैसियत में कोई पेट्रोल पंप है। ये सब बड़े बड़े नेताओं के, उद्योगपतियों के या जो रसूख वाले लोग हैं, पेट्रोल पंप उनका होता है। आप प्रार्थना जैसे आप एसी रूम में बैठ के टाइप करके अपने लिखित से पहले टाइप करा के जारी तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप आम जन का सहयोग उसमें नहीं मिलेगा, सामाजिक संस्थाएं हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटियां हैं और विभाग है, या आपको ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस है, विभाग है या होम मिनिस्ट्री है, मुझे लग रहा है, जब तक आप इनसे समन्वय नहीं करोगे, उन्हें देखिए आदमी पद और कद का भूखा होता है। आप उन्हें कोई पद दो, हेलमेट मित्र करके, परिवहन मित्र करके, उनको लगे वो क्यों आपके लिए कोई एफर्ट करेगा। आज के डेट में एफर्ट कोई नहीं करता मेरा। वैसे आपको बताया कि सही बात भी कहा आपने। देखिए करमवीर जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि इतना बड़ा यूनिट भी नहीं है परिवहन विभाग के पास एनफोर्समेंट का, या ऐसा है कि हर जगह वो इस अभियान को क्रॉस चेक कर सके या उसको मॉनिटर कर सके या प्रवर्तन कर सके। पहली बात, पेट्रोल जो बेच रहा है उसको अपने मुनाफे मतलब है, हेलमेट काहे रखेगा। और ना कोई सीसीटीवी लगाए हो आप, या कोई सीसीटीवी लगाए हो आप वॉच कर रहे हो कोई रूम बना के। दूसरी चीज क्या, इस तरह के कई आदेश हो चुके हैं, आपको याद होगा नेहा शर्मा जी थी, स्थानीय निकाय निदेशक थी, उन्होंने 500 रुपया खूब ने जुर्माना लगाया था। कहाँ चला गया भाई? पॉलीथीन तो मैं घर से कि दर्जनों बार बंद हुई हो नगर निगम की तरफ से, नगर निगम से लेकर शासन। देखिए मुझे लगता है कि करमवीर जी की इसमें डीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर जब तक डीएम इंटरेस्ट तो विभाग की इस अभियान से नहीं लेता है, तब तक चीजें नहीं बन पाती। वैसे भी इनके स्तर पर एक जिला सड़क सुरक्षा समिति होती है, इसका डीएम सर्वे सभा होता है, तमाम चीजें होती है। फिलहाल इस फोरम का अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए, पीडब्ल्यूडी वाले इन्वॉल्व हों, ट्रैफिक वाले इन्वॉल्व हों, पुलिस की टीम इन्वॉल्व हो और डीएम खुद, जैसे स्कूलों का आदेश बता रहे थे। स्कूलों का आदेश हुआ कि उनके बाहर गाड़ियां नहीं खड़ी, फिर होने लगी। अब मजेदार बात बताए, जहाँ हम आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, जहाँ से महज
100 मीटर की दूरी पर माननीय जिलाधिकारी महोदय का आवास है। उनके आवास के जस्ट सामने एक राजनेता का पेट्रोल पंप। अगर डीएम साहब खाली कुछ ना करें, 2 घंटा रेमली चेक कर लें, तो 100 में से मेरा दावा है 80 लोग बिना हेलमेट के ही पेट्रोल भरा रहे हैं। तो जब तक आप, मैंने जो कहा कि आप जनता का सहयोग नहीं दोगे, जब मोटिवेट जनता होगी कि हाँ ये हमारे हित के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, तब तक नहीं होगा कुछ। आप आदेश जारी करते रहो। और जैसे आपने कहा कि पद और कद का भूखा है, खराब नहीं होता है। सिस्टम से जोड़ते ये हैं। मानवीय स्वभाव, ह्यूमन बींग्स है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करो, अगर आपको कोई पद ना दिया जाए, आपके संपादक जी आपको रुचि इंचार्ज ना बनाए, कहे हाँ भैया रवि जी आपको खाली काम करना है, तो आप रोज कंफ्यूज होगे कि मैं यहाँ चपरासी हूँ कि मैं मालिक हूँ क्या। एक डेस्टिनेशन तो होना चाहिए ना, तब आदमी का एक माइंड मोटिवेट होता है। होगा, फिर वो उसको जिम्मेदारी महसूस होगी। जहाँ ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी लायबिलिटी है, ये पद जो है इसलिए बना है, जब सिक्योरिटी इंचार्ज होता है तो वो उसको फील होता है कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी लैप्स नहीं होने देना है, ये उसकी जिम्मेदारी हो गई। खाली आप सवाल यह भी उठता नहीं, शासना देश नहीं, सवाल यह उठता है कि प्रधान आयुक्त महोदय ने अगर इस आदेश को जारी कर अच्छा आदेश है, ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, हाँ, स्वागत योग्य है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप नहीं मानता है, तो इसका उनके पास क्या राइट है? उस पेट्रोल पंप के खिलाफ क्या कुछ नहीं, क्या कर लेंगे भाई? डीएसओ जिला पूर्ति अधिकारी को लेकर चल रहे हैं, क्या कर लेंगे? क्या रोक देंगे? वो पेट्रोल पंप भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय है पेट्रोलियम, आप उसमें कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते हो। आप ज्यादा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लिख सकते हो, वो जांच कराएंगे, जांच के बाद आपको पता है, हमें पता है। कुल मिलाकर करमवीर जी ने ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, बताया कि तमाम तरीके के हैं। जब तक इस तरह के जो नागरिक अभियान होते हैं, प्रवर्तन के अभियान, नागरिक को, समाज को, प्रतिनिधियों को और तमाम ऐसी सोसाइटियों को आप जोड़ते हैं, और साथ ही संबंधित विभाग, क्योंकि कहते हैं कि पुलिस का डंडा जब चलता है, तो पुलिस का डंडा और विभाग का फंडा, ये दोनों जब मिलकर आता है, तो इस तरह के जो सड़क पर जो अभियान चलने वाले होते हैं, तो उनका परिणाम जो है काफी सुखद निकलता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं पहले दिन 1 सितंबर को कि इस आदेश को लेकर, परिवहन आयुक्त के आदेश को लेकर, नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। पहले दिन फर्स्ट डे पर आपको हम लाइव दिखाएंगे, बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। कुमार रवि, धन्यवाद।